मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपना एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या 1995 का है, जब मैं और मेरे दोस्त शिकार पे गए थे। हम अक्सर और बेशतर इकट्ठे ही शिकार पे जाया करते थे, और कभी कभी तो हम अक्सर और बेशतर हम ऐसी जगहों पे भी जाते थे जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। हम कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस ज़माने में, और कुछ लोग अपना बिजनेस करते थे, और हमारा टारगेट यही होता था कि हम दूर दराज इलाकों में जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखें या लोगों से बात करें, उनके वाक़यात सुनें और उन जगहों को जाके वेरीफाई करें। और दूसरा, हम अक्सर बेशतर शिकार पे जाया करते थे। ये वाक़या जिसका मैं भी जिक्र करने जा रहा हूँ, वो भी एक शिकार से ताल्लुक़ रखता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि दिसंबर का महीना था जिसमें सख्त सर्दी पड़ रही थी, और हम दोस्तों ने प्लान किया, स्केड्यूल किया कि हम जुमेरात को दोपहर को हम निकल जाएंगे, ताकि रात, क्योंकि डिस्टेंस जो हमने मेजर किया था कि जिस लोकेशन में हमने जाना है, जिस जगह हमने जाना है, वो तकरीबन 6 घंटे का ड्राइव था। और जो हमारा लोकल जो गेस्ट जिससे हमारी बात हुई थी, जिन्होंने हमारे लिए अकोमोडेशन अरेंज की थी, जहाँ हमें स्टे करना था, ओवरनाइट स्टे करना था, तो जो रफली हमने टाइम कैलकुलेट किया था वो हमें 6-6.5 घंटे लगते थे। जब हम दोपहर एज़ पर प्लान जब हम घर से निकले, तो हाईवेज़ की कराची से हम निकले थे, हाईवेज़ से होते हुए ठट्टा के रास्ते से सजावल से होते हुए हम बदीन की तरफ गए। ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि उस ज़माने में सिंगल ट्रैक चलता था, और कराची के बाद तो ऐसा लगता था जैसे लाइट ही नहीं है, गुप अंधेरा होता था, स्ट्रीट लाइट का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। आपको वैसे ही बड़ी खौफनाक किस्म की फीलिंग आती थी, क्योंकि वो बड़ा खाली डर रोड था। मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि उस रास्ते पे भी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक वाक़या हुआ था। खैर, हम लोग चले, हम थोड़े हाईवे के होटल्स पे बैठे, थोड़ा चाय पिया, रेस्ट किया, रिलैक्स किया, ज़्यादा लंबा नहीं किया, 5-10 मिनट का। इसी तरीके से हम चलते गए। जब हम अपने डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना था, मखसूस जगह पर, जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त रात के 10:30 बज चुके थे। वो जो बेचारा हमारा होस्ट था, क्योंकि नॉर्मली गांव देहातों में लोग उस ज़माने में बहुत जल्दी सो जाया करते थे, तकरीबन 7 बजे शाम के भी ऐसा लगता था कि शायद रात के 3 बजे हैं। तो उसने हमसे खैर खरीद दरियाफ्त की, हमें खाना दिया, हमें चाय तो वहाँ ज़्यादा बनती नहीं थी, तो जो भी था वहाँ पे जो लस्सी वगैरह थी उन्होंने हमें सब दिया हमें। और हमें जब वो जाने लगे, अच्छा मैं उनके घर का भी आपको स्केच बता दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हुआ क्या एक्चुअली। वहाँ पर जिस कमरे में हम ठहरे थे, उनके घर के अंदर जिस कमरे में ठहरे थे, एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था और एक घर के अंदर की तरफ। जब वो हमारे जो होस्ट थे, जो हमारे जिनके हम मेहमान बने थे, उन्होंने हमें कहा कि रात को कुछ भी हो जाए, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, चाहे मेरी आवाज़ क्यों ना आए, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं सुबह को ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब ये बड़ी हमें अजीब सी बात लगी। खैर, क्योंकि हमारे साथ शिकार का भी था और हम थक भी बहुत गए थे, इतना ट्रैवल करने के बाद टायरिंग, मतलब वो था, थकावट वाला सफ़र था। हमने अपनी चीज़ें समेटी और रख के हम सो गए। रात को तकरीबन 1:30 बजे की बात है, हम नींद में सोए हुए थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक की आवाज हुई, टक टक टक। अच्छा, पहले तो हमें महसूस नहीं हुआ कि क्या है। जब दूसरी दफा
जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो हम ये समझने लगे कि शायद सुबह हो गई, लेकिन ये बड़ा अजीब सा था कि अभी सोए हैं और अभी सुबह हो गई। खैर, थकावट थी, पता नहीं चला। जब तीसरी दफ़ा दरवाजे को ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई तो हम में से 2-3 दोस्त उठ गए और हम जो है दरवाज़ा खोलने लगे। लेकिन एकदम से एहसास हुआ कि क्यों ना क्लॉक देख लें, घड़ी की क्लॉक देखें। मैं आपको ये भी बता दूं, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। ये 1995 की बात कर रहा हूँ। वो इतना कॉमन नहीं होते थे। मोड ऑफ जो फ़ोन ही ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। खैर, हमने अपनी टॉर्च निकाली, अपनी क्लॉक घड़ी में देखा तो पता चला ये तो सुबह का 1:30 बजा है। लेकिन कोई था जो दरवाजे पर नॉक कर रहा था। खैर, हम सब दोस्त उठ के बैठ गए। हम वेट करते रहे कि किसी चीज़ की, किसी किस्म की भी कोई हिलजुल की आवाज़ आए, जैसे कोई पाँव या किसी शोर की आवाज़ है दरवाजे के बाहर से। क्योंकि कच्चे घर थे, लकड़ी के दरवाजे से कोई भी चीज़ बआसानी महसूस की जा सकती थी। अच्छा, जब सन्नाटा छाया रहा, 5 मिनट के बाद मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ निकल गए देखने के लिए कि कौन था जो दरवाज़ा खटखटा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा कि कुछ भी ऐसी चीज़, टॉर्च थी हमारे पास, टॉर्च के ज़रिए हम देख रहे थे कि कोई चीज़ नज़र आ जाए। बिल्कुल घुप अंधेरा था, शायद आपको कुछ भी नज़र ना आए, इतना घुप अंधेरा। टॉर्च की मदद से हम कोशिश कर रहे थे कि हम कोई चीज़ देख सकें। खैर, 2-3 मिनट तक हम उस कच्चे के इलाके में घूमते रहे, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम लोग वापस अपने कमरे में दाखिल हुए और लॉक किए दरवाजे को और बैठ गए। जैसे ही हम बैठे थे, एकदम से दरवाजे पे फिर जोर से दस्तक होना शुरू हो गई। अब की बार जो दस्तक हुई वो बहुत शिद्दत से थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहता है। मेरे दोस्त और मैं भी थोड़े खौफजदा हो गए कि ये क्या, अभी तो कुछ भी नहीं था, ये क्या हुआ। है, हम बैठे रहे। 5 मिनट तक यही आवाजें आती रही मुसलसल। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और जोर जोर से खटखटा रहा है। जब हम खामोशी से बैठे रहे, उसके बाद हमने वेट किया। अब हम ये दोस्त कंफ्यूजन का शिकार थे कि आया हम में से कोई बाहर जाए या ना जाए। 10 मिनट गुजर गए। इसी असना में जब हमने देखा कि बाहर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हम लोग दरवाज़ा खोला और बाहर देखने लगे। हम बाहर देख के फिर आगे की तरफ गए कि देखें कोई चीज़ नज़र आती है या नहीं आती। जब हम 2 कदम ही आगे चले होंगे कि हमने क्या देखा, जिसको देख के हम इतने खौफजदा हो गए कि शायद अगर हम 1 सेकंड की भी देर करते तो शायद मैं आज आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता। कि मैंने देखा और मेरे दोस्तों ने देखा कि कोई ऐसा साया है जो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। और खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हम ज़्यादा घर से दूर नहीं गए थे। हमने फौरन ही दौड़ लगा के अपने दरवाजे के अंदर आए। जैसे ही हमने दरवाज़ा नॉक किया, ऐसा लगा कि कोई चीज़ जोर से आके धड़म हमारे दरवाजे पे लगी। हम बस अल्लाह अल्लाह करते रहे और सुबह का वेट करते रहे। जैसे ही थोड़ी सुबह हुई, हम आए थे शिकार करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो खौफजदा हो गए थे कि हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। जो हमारे गेस्ट आए थे, जिनके घर में हम गेस्ट हुए थे,
उनको हमने जब सुबह को सारा वाकया बताया तो उन्होंने कहा कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप बच गए। आपसे पहले जिन लोगों ने भी दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोला तो उनमें से कोई बचा नहीं है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको मैं और भी अपनी ज़िंदगी के बहुत ही ख़तरनाक वाक़यात शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा इस वाक़ये को सुनने